हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 11 से 20 की लव रीडिंग जनवरी की। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, और ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। देखिए एक्वेरियस, अगर आप कोई नई रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अगर आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं। न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ हफ्ते, कुछ महीनों पहले से, तो वहाँ पे क्या एनर्जी है कि धीरे धीरे एक पर्सन इसमें बड़ा कमिटेड है, दूसरा पर्सन थोड़ा इजी कैजुअल लेना चाहता है, समय पे छोड़ना चाहते हैं चीज़ें। लेकिन कोई पुराने चीटर लायर से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये पर्सन अभी भी आपके साथ लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा बना हुआ रहेगा। जो चीज़ें थी वो बनी हुई रहेंगी इनके तरफ से, जो मैं देख पा रही हूँ। तो और इस चीज़ को आपको पता है, अगर आपका, लेकिन फिर भी अगर ड्रामा भी है, पर्सन में लड़ाई भी है, फिर भी आप एक चांस डेफिनेटली लेना चाहेंगे इस सिचुएशन में। चाहे जैसे भी पर्सन है, आप एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। टॉरस, भले पुराने सिचुएशंस पे आप उतना मेहनत नहीं करें, लेकिन आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ दो अगर सिचुएशन न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें धीरे धीरे वर्कआउट होते हुए, आगे बढ़ते हुए। होल सिचुएशन में आपको पता है ड्रामा वाली सिचुएशन है, अदर लोग इन्वॉल्व हैं, पर्सन माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन वाले पर्सन है, लेकिन फिर भी चाहत रखेंगे, फिर भी एक चांस डेफिनेटली लेना चाहेंगे, कैजुअल रखना चाहेंगे भी अगर चीज़ें, तो आप चाहेंगे इस पर्सन को। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कभी कभार शफल करते वक्त कार्ड्स हम इधर उधर कर। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं। ओह, यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि एफर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत पुराने पर्सन नहीं है। हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो कोई और सिचुएशन छोड़ करके आए हैं, कहीं उनके साथ धोखा फरेब हुआ है। ये कोई नई पर्सन है, 6 हफ्ते 6 महीने से अगर हो सकता है आप बात कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो ये अभी भी 100 मतलब ये दिख रहा है कि ये कोई रिलेशनशिप से निकले हैं जो काफ़ी तकलीफ दे थी, पेनफुल थी, हर्ट हुआ है, बिट्रेल हुआ है उनको। ये चाहते हैं चीज़ें बैलेंस रहे, लेकिन फिर भी स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को। मैं देख रही हूँ क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, पहले बिट्रेल हुआ है, तो ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग्स। पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जैसे काम, करियर, अदर थिंग्स में, या फिर चूँकि एक बिट्रेल से निकले हैं, धोखा से, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इस सिचुएशन में। ये खास करके अगर आपका रिलेशनशिप 6 वीक 6 मंथ से है, अगर कोई पुराने रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, वहाँ पर्सन डेफिनेटली इमेच्योरिटी भरी हुई है पर्सन में, वो भी रीच आउट करना चाहते हैं, बट मैं कोई कमिटमेंट, ये वाली एनर्जी क्या है कि जेन्युइन है। आगे यहाँ पे पर्सन
जिस चीज़ों को कैजुअल रखना चाह रहे हैं पर्सन के साथ, वो भी आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, अट्रैक्शन है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल फ्रेंडली या फिर जितना एक नॉर्मल होता है वैसे कन्वर्सेशंस करना चाह रहे हैं, उसी दायरे में उस रिश्ते को रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये आपको खोना नहीं चाहते, ये बस कैजुअल फ़न के तरह इस चीज़ों को रखना चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। मैं दो सिचुएशंस रीड कर रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सब के सब हैं। तो न्यू रिलेशनशिप वालों का डेफिनेटली बेटर दिख रहा है सिचुएशन। पास्ट सिचुएशन अभी भी नहीं भूले हैं, लेकिन वही एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द जजमेंट, द थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट रिवर्स। देखिए आप स्टक हैं इस सिचुएशन में, आप स्टक हैं इस सिचुएशन में। मैं जजमेंट देख रही हूँ, आप लोग में से कुछ लोग पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हैं जजमेंट के साथ कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, या एक सेकेंड चांस पर्सन भी हो सकता है चाह रहे हो, ये कोई पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में लेकिन टाइम लग सकता है, 4 दिन 4 हफ्ते के टाइम में कोई पास्ट पर्सन या जिनके साथ आपकी इश्यूज चल रही हैं हियर कर सकते हैं। 4 दिन से 4 हफ्ते में कोई वापसी करेगा। अभी तक वो अगर फैंटेसी के दुनिया में थे, इल्यूजन में थे, तो वो रियलिटी होकर के आपके साथ रीच आउट करेंगे। और ये जजमेंट है, ये चाह रहे हैं एक सेकेंड चांस ये पास्ट पर्सन, क्योंकि इनको लगता है ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी कोई नए पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, वहाँ में अच्छी कार्ड्स है, अच्छी एनर्जीज़ है। न्यू पर्सन के साथ फन, गोइंग आउट, अच्छी बातें होना, इस तरह की एनर्जी चल रही है। मतलब एक फ़न वे में, एक अच्छी तरीके से अगर नई पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कोई अपनी ईगो घमंड छोड़ करके आपके तरफ आएंगे जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, वो देखने के लिए वो भी आपको जाने नहीं दे सकते, स्टक हैं। और नए पर्सन के साथ चीज़ें और स्मूथ होते हुए दिख रही हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप हील कर रहे हैं, आप बड़े हर्ट हैं, पुराने रिलेशनशिप में बहुत हर्ट किए, बहुत हर्ट हैं। कई बार आपने कोशिश करी, एफर्ट करी, आप वुंडेड हैं, ज़ख्मी हैं, इस रिलेशनशिप ने बड़ा ज़ख्मी किया। ऑल्दो आप डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस करने की, दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, पर आप पुराने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी हर्ट अभी भी हैं और हीलिंग की एनर्जीज़ में हैं। हीलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितने एफर्ट करके बैलेंस करके आप रख सके अपनी लाइफ को, ये एफर्ट। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी कोई नए पर्सन के साथ है, जैसे मैंने बताया, वहाँ चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। आप एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस ले रहे हैं कोई नई सिचुएशन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़, मतलब चाहे जो भी हो, जैसा भी है, वो पर्सन आपके साथ है, उनके एटलीस्ट मन में ये फील है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। तो हो सकता है पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार, कुछ अपशब्द कहे हों, कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए हों, जिसके वजह से अब इनको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब हम किसी को झूठ बोलते हैं, हम पकड़े जाते हैं या कुछ चीटिंग कर, तो एक कंफर्ट चला जाता है, तो वही चीज़ उनको फील कर रहे हैं।
आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तो पर्सन को लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, कि उन्होंने आप इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, आप इनसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं, ये उन्हें लग रहा है, क्योंकि इनको अपनी खामियां पता है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है? कोई एक्स आ रहे हैं, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, रिवर्स, वो लेट गो नहीं कर पाए। अगर उन्होंने भी आपको छोड़ करके दूर चले गए थे तो वो स्टक ही हैं, वो वापसी कर रहे हैं। मैजिशियन, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली पूजा पाठ, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, एनर्जी की मैनिपुलेशन, रिचुअल्स भी एनर्जी की मैनिपुलेशन होती है। प्रेयर्स भी पॉजिटिव तरीके से आप बोले कि एनर्जी को यूज़ करके अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी होती है, तो वो कर रहे हैं पर्सन। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं ये भी। चलिए देखते हैं एक और कार्ड, 4 ऑफ कप्स। तो कोई अगर आपको रिजेक्ट कर रहा था या आपको डिसअपॉइंट या आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे कुछ सिचुएशंस में, हाँ, तो वही दिख रहा है 4 ऑफ कप्स। हो सकता है ये पर्सन अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील कर रहे थे, तो ये आते हुए दिख रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही है। या किसी ने कभी आपको रिजेक्ट किया हो, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। So this is it. Thank you so much and stay blessed.